Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. यह पटना के एक संस्थान है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपकी इंग्लिश 80 to 90% स्कोर करवाने की गारंटी लेता हूँ। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश को कर सकते हो। कौन सी कॉन्सेप्ट होता है, कौन सी लॉजिक होती है, इन सब की चर्चा हमेशा करते हुए चलेंगे। एक अच्छी एप्लीकेशन के साथ हम इंग्लिश को सीखेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हम धीरे धीरे इसकी लेवल बढ़ाएंगे, इसलिए आप मेरी लगातार वीडियो पर चलते रहो। आज का पहला क्वेश्चन, ही इज टू इम्पेशेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है तो आगे देखें। इम्पेशेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ये एडवर्ब है तो ये बन गया हमारा वर्ब, और ये दोनों मिलकर के ऑब्जेक्ट। आगे बात करें तो फॉर और आ रहा है टॉलरेटिंग। एक पते की बात याद करो, टू आएगा तो वर्ब चाहिए, टू आएगा तो वर्ब चाहिए या फिर प्लेस चाहिए। फोर आएगा तो नाउन चाहिए, कभी भी फोर प्लस वर्ब नहीं आता है। यहाँ पर फॉर टॉलरेटिंग आ रहा है, ये गलत है। ये या तो हम इसको नाउन में बदल दें या फिर इसको वर्ब में बदल दें। अब बाद में कह रहा है एनी डिले, ये नाउन है जी। नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो पक्का नाउन तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें फॉर टॉलरेटिंग की जगह टू टॉलरेट होना चाहिए। आंसर देखो किसमें आ रहा है। एक यहाँ क्या कर रहा है, टू टॉलरेटिंग, यहाँ क्या कर रहा है एट टॉलरेटिंग, यहाँ क्या कर रहा है विद टॉलरेटिंग। तो रिमूव टू का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कंक्लूजन, नाउन के पहले एडजेक्टिव अदर देन, कंपैरिजन, अदर प्लस देन, यहाँ पर कंपैरेटिव का फॉर्म आ रहा है। अदर देन द वन, वन हमारा नाउन है क्योंकि ये कंक्लूजन के लिए आ रहा है। कह आगे विच, देन का हिंदी से होता है, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री मोड में है इसलिए इसको सब्जेक्ट मानेंगे, इसको पूरे को कॉम्प्लीमेंट्री मांग रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच के पहले पांच नहीं है इसलिए इसको सब्जेक्ट मानो। कितने सब्जेक्ट है, कितने वर्ब चाहिए। आगे कह रहा है वॉज रिस्ट और फिर कह रहा है सिम्स, अपने आप बन गया जी। यहाँ वॉज प्रेजेंट की पास्ट, यहाँ सिम्स प्रेजेंट की पास्ट। तो ऐसे क्वेश्चन झट से बनाओ। टाइम का क्वेश्चन है जी, दो सेंटेंस है, दोनों का टाइम एक होना चाहिए। ऑप्शंस पे जाओ, छोड़ दो। यहाँ क्या देख रहा है, हैज रिस्ट सिम्स, दोनों प्रेजेंट दिख रहा है। यहाँ देखो हैड रिस्ट, यहाँ सीम कह रहा है, गलत है। यहाँ कह रहा है हैज रिस्ट सिम्स, गलत है। यहाँ कह रहा है सिम्स वाज रिस्ट, गलत है। आंसर क्या होना चाहिए, दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए, या तो दोनों प्रेजेंट में जाए या तो दोनों पास्ट में जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा। पिछले भी वीडियो मैंने कहा था बोल्ड लेटर कभी भी 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन होता है जी। अगर उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो तो सबसे आसान होता है। एसएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में 20, बैंक में 5 से 10, पीटी मेंस में होता है। ये गारंटेड नंबर होता है और सबसे बढ़िया नंबर देगा और सबसे कम समय में एक्यूरेट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर ट्रेवलिंग बाई बस देन बाई ट्रेन। आई हमारा सब्जेक्ट है, प्रेफर हमारा वर्ब है। सबसे पहले प्रेफर के बाद देन नहीं आता है, प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, और ये टू एक प्रकार का प्रेफर के कारण प्रीपोजिशन नहीं होता है, कंजक्शन होता है, समान भाव के शब्द को जोड़ता है। अब टू पहले खोजो कहाँ, यहाँ टू है, यहाँ टू है। यहाँ कह रहा है ट्रेवलिंग बाई बस टू ट्रेवलिंग, यहाँ भी टू आ रहा है। ये तो ऐसे ही गया, क्वेश्चन अपने आप गया। अब यहाँ देखो ट्रेवलिंग बाई बस टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, या टू ट्रेवल बाई बस देन तो आएगा नहीं। ट्रेवलिंग बाई बस एज आएगा नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। क्या होना चाहिए आंसर,
A. I prefer traveling by bus to traveling by train. Next question. That a small car, cheap and has a lot of comfort, is advertised in many current magazines. देखो क्वेश्चंस, यहाँ कह रहा है हैज और यहाँ कह रहा है क्या, इज। कितने वर्ब दिख रहे हैं, दो। तो सब्जेक्ट कितने चाहिए, एक सब्जेक्ट है जी। सब्जेक्ट कितना चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए। इसलिए अब देखो अपने आप पकड़ा गया, यहाँ हैज है और यहाँ इज है, इस दोनों का हमें सब्जेक्ट चाहिए। एक ही सब्जेक्ट हमको दिख रहा है, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। आगे देखें, चीपर एंड हैज, विच इज चीप आ गया, विच आया, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये इज का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दैट इज नॉट का। आपको पकड़ना चाहिए था कि दो वर्ब है, हमको दो सब्जेक्ट चाहिए। चीप हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट का रूप में लेगा तो कभी भी आर्टिकल लेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अब विच हैज चीपर के विच इज चीप, अगर हम चीपर करेंगे तो देन चाहिए। हमारा आगे कहीं चर्चा देन का नहीं है, इसलिए चीपर तो होगा नहीं। यहाँ कह रहा है नॉट ओनली चीप बट हैज, कंजक्शन तो ले रहा है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो चाहिए। दूसरी चीज की एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब है, तो ये सही गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, विच इज चीप एंड कंफर्टेबल। यहाँ चीपर कह रहा है, देन इसमें भी नहीं है, इसलिए गड़बड़ी भी। ये आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर वी लुक एट दीज कार्विंग्स द मोर लाइफ वी परसीव हिडन विदिन देम। द मोर कंपैरेटिव डिग्री का रूल से कि अगर कंपैरेटिव कभी भी पहले द लेके आए तो अगला सेंटेंस में भी द प्लस कंपैरेटिव होना चाहिए। द प्लस मोर है, ये रूल है। पैरेलल कंपैरेटिव कहते हैं, समानांतर दो घटनाएं अगर दिखाया जा रहा है कंपैरिजन से तो दोनों द से होता है और इसमें कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ कह रहा है द मोर वी लुक एट दीज कार्विंग्स, इसको करेक्शन करना नहीं है। अगला निश्चित तौर पे यहाँ द लगा तो अगला निश्चित तौर पे द मोर तो होगा। लाइफ हमारा केवल है, इसमें कंपैरेटिव है नहीं। यहाँ कह रहा है कंपैरेटिव है नहीं, यहाँ द लगाया नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं, तो मेरा तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। कारण यहाँ द मोर है तो यहाँ भी द के साथ कंपैरेटिव चाहिए, क्वेश्चन में ही है, नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस वी एक्सपेक्ट टू लिव बेटर देन आवर पेरेंट्स हैव। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, के बाद नाउन कंप्लीमेंट बनाया, सब्जेक्ट है वी, एक्सपेक्ट वर्ब है, क्या एक्सपेक्ट तो टू लिव, क्या लिव टू लिव बेटर, देन आ रहा है, कंजक्शन है, आवर पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ है वर्ब है बार तो इसके बाद V3 है, तो पहला ऑप्शन खोजो कि है के बाद V3 कहाँ है, तो है के बाद V3 इसमें नहीं है के बाद V3 या नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ डी आ रहा है और यहाँ कर रहा है आवर पेरेंट्स केवल, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन दो तो ऐसे ही चला गया। अब लीव होगा तो है हटाना पड़ेगा, तो मैं हमारे पेरेंट्स कहने का मतलब है हमारे पूर्वज। अब दादाजी ने मोबाइल देखा था क्या, साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा तो आने वाला जनरेशन हमसे तेज होगा, तो निश्चित तौर पर प्रेजेंट की तो घटना होगी नहीं, इसलिए लीव तो होना नहीं चाहिए। हर हाल में आंसर क्या होगा, रहा करते थे जैसे थे, टाइम का तुलना कर रहा है, टाइम का तुलना पर क्वेश्चन बेस्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा और इसका आंसर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स डिड होना चाहिए। हैव के बाद V3 था, ये खोजना चाहिए था पहले कि हैव आया तो V3 चाहिए, हैव है नहीं तो हैव तो पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर पीछे का एस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशंस कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाम होता है जो पोजीशन में तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ the doctor has advised him not to refrain from smoking because of his ill health। खराब स्वास्थ्य के कारण डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया जी, सिगरेट नहीं पीने से बचो, कि सिगरेट पीने से बचो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है जी। रिफ्रेन मतलब बचना है, डॉक्टर सलाह दे रहा है तो पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा,
बचने के कहा कि नहीं बचो, यानी खूब पियो। तो ये सेंस का क्वेश्चन है, इसमें अंग्रेजी नहीं है। नॉट और रिफ्रेन कर रहा है, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दो नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए था, इसलिए नॉट को हटा करके ऑप्शन में देखें तो ये नहीं होगा। टू रिजॉर्ट कर रहा है, तो ये तो रिजॉर्ट कहीं करना नहीं, रहना तो नहीं है, निवास तो नहीं करना है। यहाँ कर रहा है टू रिफ्रेन फ्रॉम, सही है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम होता है। फ्रॉम क्यों? तो ओरिजिनेशन, उत्पत्ति, स्मोकिंग से उत्पत्ति होना जो होता है उसको रोको, रिफ्रेन करो, उससे बच के रहो। आगे कह रहा है टू बी रिफ्रेन फ्रॉम, तो पैसिव थोड़ी, कोई जबरदस्ती कोई कहेगा थोड़ी कि तुम सिगरेट मत पियो, मारेंगे, ऐसा थोड़ी कहे। तो पैसिव तो चाहिए नहीं, हमें एक्टिव में चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स दे ऑल एग्री ऑन डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी। देख भैया, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, पहले खोज लो। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है, हो सकता है डिस्पाइट के साथ ऑफ आया, नहीं होगा। डिस्पाइट फॉर होता नहीं है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, आंसर निकल चुका है कि डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, और डिस्पाइट अकेले चलता है, इसलिए डिस्पाइट होगा, ए होगा। ये क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज दैट आई डू नो, डू नो होता है, क्या कह रहा है? डोंट हैव टू टॉलरेट एनी एम्बिग्युइटी। यहां कह रहा है कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव लेंगे तो इसके बाद क्या चाहिए? V3 है, V3। यहां क्या कह रहा है? आई एम नॉट टॉलरेंस, आई एम नॉट टू टॉलरेंस, तो ये भी गलत है। आई डिड नॉट, यहां कह रहा है इज, तो डीड आएगा क्या? क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आई डोंट हैव, इसलिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे शुड हैव कामली थॉट ऑफ द एडवांटेजेस दैट वुड बी एक्चुअल टू देम। दे हमारा सब्जेक्ट है, शुड हैव हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, थॉट हमारा वर्ब है, हैव के कारण V3 चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। पिछला वीडियो देखो, उसमें सारा डिटेल बताए हैं। ऑफ द एडवांटेजेस दैट वुड बी, वुड हमारा हेल्पिंग वर्ब, बी हमारा वर्ब, तो दैट हमारा प्रोनाउन। एक्चुअल टू देम, किसके लिए? देम इसके लिए, खैर उतना करेक्शन करना नहीं। अब देखें, यहां जो करेक्शन नहीं करना है, प्रेजेंट है कि पास्ट? वुड है, पास्ट है, शुड प्रेजेंट में होता है, शुड का पास्ट यूज बनाने के लिए हमेशा है प्लस V3 चाहिए। आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? शुड है प्लस V3 है, तो वुड हमारा पास्ट है और शुड हमारा प्रेजेंट होता है। हैव लगा दें तो पास्ट आएगा, हैव प्लस V3 से पास्ट बनता है, इसलिए हम तो नीचे नहीं देखेंगे, सीधे कहेंगे कि इसका करेक्शन जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमारा ई होना चाहिए। यहां क्या कर रहा है? शुड हैव बीन काम, यहां कह रहा है शुड बी कामली थॉट ऑफ, यहां कह रहा है शैल हैव टू कामली थिंक ऑफ, यहां कह रहा है शुड हैव, यहां शैल लगाओगे तो यहां वुड प्रेजेंट है कि पास्ट, यहां पर शुड लगाओगे तो यहां प्रेजेंट है कि पास्ट, तो टाइम भी बचाना है, टाइम बचाने को तुम्हारा आंसर ये होगा शायद, लेकिन यहाँ पर वुड आया है प्रेजेंट के, पास्ट के कारण ये प्रेजेंट होगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन तो एकदम नहीं होगा। यहाँ शैल आ रहा है, यहाँ पास्ट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फिर कह रहा शुड हैव, तो V3 नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है? शुड हैव प्लस बीन, अब बीन आएगा तो काम तो ठीक है। इन थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट क्या? थिंकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, इसका आंसर ई होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर बनता है। बहुत सारा चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करें, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके इंतज़ार कर रहे हैं, इन सारे एग्जामिनेशन में एक मिठाई तो बनेगा आपसे। आप प्लीज़ इंग्लिश से डरे नहीं, लड़े,
लड़ने के लिए मेरी सहयोग चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स, बाय बाय, गुड लक।